Hello student, welcome to the e-learning classes of MBBN. Today we are going to study about types of sentences. Dear students, in previous class we have learned about the sentence. हम प्रीवियस क्लास में सेंटेंस के बारे में जाने. अब चलिए सेंटेंस का रिवीजन हो जाए थोड़ा सा. सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से. और वो किससे मिलके बना होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड से मिलके बना होता है. और वो एंड किससे होता है? या तो फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. तो सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं. अब सेंटेंस भी कई तरीके के होते हैं, कई सेंटेंस के भी कई टाइप्स होते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, उनके प्रकार के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस 5 तरह के होते हैं. ठीक है, मेनली जो होते हैं 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के. कौन कौन से टाइप्स होते हैं आइए हम देखते हैं. असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस. सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड फिर ऑब्जेक्टिव. ये 5 टाइप के आपके क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं. चलिए वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं. ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में. फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंस. ए असर्टिव सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई भी चीज़ें स्वीकार की जाती हैं, कोई भी चीज़ें सत्य होती हैं, और उनको हम जो है स्वीकार करते हैं यस या नो में. यस या नो में उनको स्वीकार करते हैं, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में भी 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है अफर्मेटिव और सेकंड होता है निगेटिव. ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. अच्छा, अफर्मेटिव आपको पता है असर्टिव में ऐसे सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव होते हैं, जिनका उत्तर हाँ में रहता है, जो सही होते हैं. ठीक है, वो चीज़ें क्या होती हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आती हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस होती है. आइए इसके डिफिनेशन देखिए. ए पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट. ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट के पॉजिटिव थॉट्स को इंडिकेट करता है. वो सारी चीज़ें क्या आएंगी अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे रीता सिंग्स वेल, रीता गाना गाती है, तो रीता गाना गाती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ. ठीक है, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, रीता गाना गाती है. ठीक, अब आइए सेकंड टाइप है निगेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस का सेकंड टाइप निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेम पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का उल्टा, अपोजिट. पॉजिटिव सेंटेंस सीधी सीधी सी बात कह दी जाती है, जैसे आई डू. ठीक, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आकाश में चिड़िया उड़ती हैं. सिंपल स्टेटमेंट है तो वो पॉजिटिव हुआ. लेकिन निगेटिव में क्या होता है कि हम उसको नहीं, उस सेंटेंस में हम नहीं शब्द जोड़ देते हैं. ठीक है, अच्छा निगेटिव को पहचानेंगे कैसे? तो निगेटिव को ऐसे पहचानेंगे, उसके अंदर या तो नॉट होगा, या नेवर होगा, या नो होगा. जहाँ भी किसी सिंपल सेंटेंस में जहाँ भी नॉट, नेवर, नो, ये 3 ऐसे सेंटेंस आ जाएं तो वो असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा. ठीक है, जहाँ भी जो भी पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे हम अभी अफर्मेटिव पढ़े, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, कोई भी सही सही बातें जो कही जाती हैं वो अफर्मेटिव होती हैं, सिंपल. ठीक उसी का उल्टा, उसी में नहीं लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, नेवर लगा दीजिए, नो लगा दीजिए,
ठीक है, बस एक यही, इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर दीजिए तो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव को ठीक हमने निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया, रीता डज नॉट सिंग वेल। यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या था, रीता अच्छा गाना गाती है, लेकिन रीता अच्छा गाती है, लेकिन निगेटिव क्या कर दिया, रीता अच्छा नहीं गाती है। ठीक उसका उल्टा हो गया, निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव में क्या होता है, कोई भी चीज़ें सही से बोली जाती है, जैसे रीता गाती है। ठीक, अब निगेटिव में क्या हो गया, रीता नहीं गाती। ठीक उसी का उल्टा। ठीक है, अब हम और भी इसके सेकेंड टाइप के बारे में जानेंगे, जो कि है इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इट हैज ए क्वेश्चन मार्क एट इट्स एंड, और इसके लास्ट में कौन सा मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क होता है। इट आल्सो टू टाइप्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए हम, जिसके भी एंड में क्वेश्चन मार्क हो और उस सेंटेंस में क्वेश्चन पुटअप किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। इसके पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आते हैं। आस्क ए क्वेश्चन इन ए पॉजिटिव मूड, ऐसे क्वेश्चन जो पॉजिटिव मूड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ये सब पॉजिटिव वे में हैं, तो ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अब इसका जवाब आप उत्तर पॉजिटिव में ही देंगे कि हम मेजा में रहते हैं। ठीक, ऐसे ही जवाब देंगे, पॉजिटिव वे में जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे हम मेजा में नहीं रहते। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप सीधे सीधे बताएंगे ना कि हम मेजा में रहते हैं, कि ऐसा बताएंगे कि हम मेजा में नहीं रहते, हम इलाहाबाद में नहीं रहते, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। आप उसका राइट पॉजिटिव वे में आंसर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। आस्क ए क्वेश्चन इन ए नेगेटिव मूड एंड यूजेस ए नेगेटिव वर्ड और फ्रेजेस लाइक कांट, इजंट, नॉट और नो। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन नकारात्मक वे में, नेगेटिव में पूछा जाए। ठीक है, नेगेटिव मोड में पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, और उनमें या तो कांट, इजंट, नॉट और नो ऐसे एक्सेट्रा वर्ड होंगे जो निगेटिविटी शो करेंगे। आइए एग्जांपल में देखें, कांट यू हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें प्रश्न तो पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पुटअप हो रहा है, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, पूछा जा रहा है ना, लेकिन इसमें नहीं, नॉट आ गया है। इसका क्या मतलब है कि ये नेगेटिव है। प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव, अगर नहीं उसमें शब्द आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नहीं होता, कांट नहीं होता, सिर्फ होता कैन यू हेल्प मी, तब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता। आप हमारी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, आप हमारी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए NOT नॉट छिपा हुआ है, NOT इसको कैन नॉट पढ़ते हैं, कैन नॉट, तो नॉट मिल गया, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क है, इससे भी आप पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर इजंट इज अ ब्यूटीफुल पार्क, ऐसे ही डज ही नॉट
कम हियर। देखिए यहाँ पे नॉट है, क्वेश्चन मार्क है, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में थर्ड टाइप पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। दैट मेक्स ए रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। ऐसे सेंटेंस, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस में क्या क्या रहता है, या तो रिक्वेस्ट रहेगी या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या ऑर्डर देंगे, किसी को आदेश देंगे, या एडवाइस, किसी को सलाह देंगे, सुझाव देंगे, वो जिनमें ये तीनों में से एक चीज़ें रहेंगी, ठीक है, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कीप योर रूम क्लीन। एडवाइस है कि आप अपने रूम को साफ सुथरा रखा करिए, ठीक है, ये एडवाइस है, आपको सुझाव दिया जा रहा है कि अपने रूम को साफ रखिए। कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखिए, ठीक है, तो ये सब सुझाव, दूरी बना के रखिए। अभी तो कोरोना का टाइम है ही, तो उसमें कहते ही है ना, कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, ठीक, तो ये एडवाइस है। सेकंड देखिए, प्लीज सिट डाउन। प्लीज, जहाँ भी आपको प्लीज वर्ड दिख जाए वो समझ लीजिए रिक्वेस्ट है। प्लीज, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो प्लीज कहते हो ना, कहते हो कि नहीं, तो प्लीज जहाँ पे भी मिलता है वो रिक्वेस्ट है। और हमने ये अभी पढ़ा कि रिक्वेस्ट जहाँ पे भी रहे वो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ भी रिक्वेस्ट मिले या ऑर्डर मिले या एडवाइस मिले। थर्ड देखिए, शट द डोर। कोई आपको कहे शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है कि नहीं, शट द डोर। तो आदेश भी जहाँ पे मिले, ऑर्डर भी जहाँ पे फील हो कि ऑर्डर दे रहा है कोई, तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और ये इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस में भी लास्ट में एंडिंग पॉइंट क्या होता है, फुल स्टॉप, और इम्परेटिव में भी लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचानें, तो सबसे अच्छा फार्मूला यही है पहचानने का कि असर्टिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होता है, उसमें सिंपल सी बातें कही जाती हैं कि राम जाता है, आकाश में चिड़िया उड़ती है, आकाश में चिड़िया उड़ती है, ये सही बात है कि नहीं, आसमान में सूरज निकलता है, ठीक है, जो है सुबह सूरज पूरब से निकलता है। सिंपल से वाक्य रहते हैं, सिंपल से सेंटेंस जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं, असर्टिव सेंटेंस में। और अब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंट रहता है, इम्परेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट रहेंगी, या तो ऑर्डर रहेंगे, या तो एडवाइस रहेंगे। ये तीनों में से कोई चीज़ें जहाँ पे मिले वो हमारा क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य भी इनको कहते हैं। सबसे पहले इसको पहचानने के लिए आप लास्ट में इसके देखेंगे, आपको मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। लास्ट में आप देखेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। कभी कभी ये पहले भी हो सकता है, बीच में भी सेंटेंस के हो सकता है, लेकिन जहाँ भी ये मिले तो आप श्योर हो जाइए कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक। अब आइए और डिटेल जानते हैं। दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक वंडर, डिलाइट, सारो एक्सेट्रा। हमारे मन से, कभी कभी हमारे मन से जो अचानक से कोई ऐसे फीलिंग आती है, जैसे आप फेल हो गए तो आप क्या हो, आपके अंदर से क्या फीलिंग आएगी, हैप्पी तो होगे नहीं, दुखी हो जाओगे, है कि नहीं, सॉरो आपको आएगा, बहुत ही खेद होगा, महसूस करोगे आप। तो उस समय जो सेंटेंस आप बोलोगे, आपके मुंह से निकलता है, वो उस समय सेंटेंस क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक। या फिर अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, आपको बहुत सारे रुपए मिल गए, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे,
और उस समय खुश होके जो भी बोलोगे, ठीक है, वाह वाह, ये सारी चीज़ें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएंगी, ठीक। और क्या होता है, वंडर, कभी कभी अचानक से आप आश्चर्यचकित हो जाते हो कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है आपके सामने जो जिसकी आप कल्पना नहीं करते हो। अचानक से कोई चीज़ आ जाए, जैसे आप जाते रहो, अचानक से आपके बगल में सांप आ जाए, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि नहीं, अरे सांप आ गया, है कि नहीं, डर जाओगे, आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी, ठीक है, ओह, आप डर जाओगे, वो फीलिंग आएगी। उसके बाद जो आप सेंटेंस, आप उस फीलिंग के साथ जो सेंटेंस आप बोलते हो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ब्रेवो, वेल प्लेड, शाबाश। आप क्या, कोई खेल रहा हो और वो बहुत अच्छा खेलने लगे तो आप शाबाशी देते हो, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहे हो, खेलते रहो, बहुत अच्छा, शाबाशी देते हो, ठीक है। जब आप क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, स्कूल में फर्स्ट आ जाते हो, टीचर और प्रिंसिपल सर आपको क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, ठीक। तो उस टाइम जो शाबाशी दी जाती है, जैसे ब्रेवो, वेल प्लेड, ये क्या है, बहुत बढ़िया, अच्छा खेले, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और इसमें एक्सक्लामेशन मार्क है। हाउ ब्राइट द सन इज, जब अचानक से खूब तेजी से कड़क धूप हो जाती है तो कितना चमकीला है सन, सूरज कितना चमक रहा है, आप सरप्राइज होते हो, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक। आइए फिफ्थ टाइप पे आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, दैट एक्सप्रेसेस सम विश, प्रेयर, कर्स। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कोई भगवान से या किसी से भी कोई विश मांगते हो, अपनी इच्छा मांगते हो, ठीक है, प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, या फिर कर्स, श्राप देते हो, ठीक। वो सारी चीज़ें किस सेंटेंस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जिनमें ये सारी चीज़ें हो, किसी से विश करो या प्रेयर करो या कर्स, श्राप दो, ये चीज़ें आएंगी, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगी। जनरली आप देखेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो मे रहता है, मे, या फिर विश। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये दो वर्ड मिलेंगे और साथ ही साथ एक्सक्लामेशन मार्क भी रहता है, ठीक है, साथ ही साथ इसके एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विश यू ए हैप्पी जर्नी, आशा करते हैं कि आपकी जर्नी अच्छी बीते, इसमें क्या है, विश किया है, ठीक। मे यू लिव लॉन्ग, आप खूब जिए, प्रार्थना किया है, विश है, ठीक है, प्रार्थना है ये। और गो टू हेल, नरक में जाओ, श्राप देते हैं, जैसे किसी को श्राप देते हैं, नरक में जाओ, गो टू हेल, ये कर्स है। तो ये जो चीज़ें मिलेंगी आपको, ये क्या होंगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगी। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लामेशन मार्क रहता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसको पहचानने के लिए आप उस सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके अंदर जो भी फीलिंग आती है उस फीलिंग को आप खुद से महसूस करेंगे, तब आप पहचानेंगे कि कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जहाँ भी आपको अचानक से वंडर, डिलाइट, सारो, हैप्पीनेस ये अचानक से मिलते हैं, वहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। और जहाँ पे आप या तो किसी से प्रार्थना करोगे या फिर किसी से कोई चीज़ इच्छा रखोगे, विश करोगे, या किसी को श्राप दोगे, वो ये तीन चीज़ें जहाँ भी मिलेंगी वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब आपके बुक में एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, इसमें से आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ठीक। अब आप इन वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, समझिएगा, जहाँ पे ना समझ में आए आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और फिर इस एक्सरसाइज को आप फिल करिएगा, हम आपको PDF के माध्यम से और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और भी ज़्यादा जानकारी देंगे, और फिर एक्सरसाइज भी आपको, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।